आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्य में मैं हमारे YouTube चैनल पर जो है स्टडी के अलावा भी बहुत से समाज के जो अलग अलग समाज के लोग होते हैं वो कौन से देवताओं को मानते हैं और कौन से देवता किनके आराध्य हैं इनके बारे में मैं बताता हूँ और देवताओं के बारे में भी मैं जो आपको जानकारी प्रदान करता हूँ। तो कल जैसे हमने आई माता की वीडियो के आई माता के जो मंदिर है बिलाड़ा में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसकी जो है पूजा जिसको जो है सीधी समाज के लोग अपनी आराध्य देवी मानते हैं उनकी जो है उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम राजा बलि के बारे में चर्चा करेंगे कि राजा बलि कौन थे और राजा बलि जो थे ये एक विष्णु भक्त थे, एक दानवीर शासक थे। ये हिरण्यकश्यप प्रहलाद जो थे इनके पूर्वज माने जाते हैं और ये राक्षस कुल के थे। आगे बात करें तो राजा बलि के जो पिता थे वो विरोचन थे। राजा बलि के पिता का नाम विरोचन था और ये राजा बलि जो थे विरोचन नामक जो साम्राज्य था उसके शासक थे, सम्राट थे, राजा थे। आगे बात करें तो राजा बलि द्वारा जो है राजा बलि संपूर्ण विश्व को जो इस पूरे अंतरिक्ष जो भी ये है तीनों लोगों को जो है जीतना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने जो है यज्ञ करवाए। उन यज्ञों में विश्वजीत और अश्वमेध यज्ञ जो है इनका संपादन इन्होंने जो है करवाया। विष्णु इन ये सब होने के बाद इन यज्ञों को करवाने के बाद जो है पूरे विश्व में जो है राजा बलि जो है सबसे शक्तिशाली शासक बन जाते। इस हेतु ये जो है विष्णु भगवान को अपना जो है विष्णु भगवान की जो पूजा पाठ करते थे। तो विष्णु भगवान जो है इनके दरबार पर इनके जहाँ यज्ञ चल रहे थे तो वहां पर जो है एक वामन एक बौने व्यक्ति का रूप धारण कर वहां पर पहुंचे। इसी रूप को वामन अवतार कहा जाता है। और यहाँ पर आने के बाद जब वो वहां पर पहुंचे तो इनके जो ऋषि थे शंकराचार्य जो दानव कुल के गुरु थे शंकराचार्य जी, इन्होंने उनको सचेत किया कि ये जो है विष्णु जी बनकर आए हैं और तुम सचेत हो जाना। लेकिन उनकी बात को न मानते हुए अपनी दानवीरता का परिचय देते हुए उन्होंने सहर्ष उनसे कहा कि आपको जो भी चाहिए वो आपको मैं आवश्यक रूप से दूंगा। तो वामन अवतार विष्णु भगवान ने जो है उनसे 3 पग जमीन दान में मांगी। तो निसंकोच निसंदेह राजा बलि द्वारा उनसे कहा गया कि आप 3 पग जमीन 3 पग भूमि जो भी आपको जहां भी पसंद हो वहां पर आप ले ले। जैसा कि अब हम जानते हैं शंकराचार्य जी को भी पता था कि ये भगवान विष्णु है। उन्होंने जैसा ही इस प्रकार का वचन प्रदान किया, इस प्रकार का वचन विष्णु जी को राजा बलि द्वारा दिया गया तो विष्णु जी ने जो है एक विराट रूप धारण कर लिया और पहले और दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी संपूर्ण स्वर्ग को है जो माप लिया। उसके बाद उन्होंने जो है राजा बलि ने जो है विष्णु भगवान जो कि वामन अवतार में थे तो उन्होंने कहा कि हे राजन मैंने अपने दो पग भूमि में संपूर्ण पृथ्वी और संपूर्ण जो ये स्वर्ग है उसको माप लिया है। अब आप बताइए कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं। तब दानवीरता को अपने दान को पूर्ण करने के लिए अपनी जो दी गई जो कहते हैं हमारी भाषा में जो जवान दी गई थी उसको पूर्ण करने के लिए राजा बलि ने कहा कि आप अपने तीसरे पग में मेरे सर पर रखिए। और इस प्रकार राजा बलि द्वारा जो है उनके सर पर जो है वामन अवतार विष्णु जी ने अपना पैर रखा जिसके कारण वो पाताल में चले गए। लेकिन एक दानवीर शासक द्वारा अपनी दानवीरता का परिचय देते हुए भगवान को भी इसलिए कहा जाता है कि हमारे राजा बलि ऐसे राजा का जन्म हुआ। राजा बलि एक ऐसे राजा थे जिनका जन्म हुआ जिन्होंने ईश्वर हरि को भी जो है हाथ मनवा दिए, उनको भी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। तो ऐसी ये पूरी जो कहानी राजा बलि के बारे में कहा जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रथम 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग को, तीसरे पग में राजा बलि ने अपने जो है सिर को जो है नफा दिया था। ये सिर है, सिर लिखा हुआ ध्यान से देखिए, सिर को नफा दिया। ऐसा भी कहा जाता है, ये भी मान्यता प्राप्त है कि मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि अपना जो बिलड़ा के पास एक गाँव तहसील पंचायत समिति जो भी है पिचियाक जो आपको पता हो तो पड़ता है, वहां पर राजा बलि का एक प्रसिद्ध मंदिर है। राजा बलि का जो है प्रसिद्ध मंदिर है। कहा जाता है कि बिलड़ से लेकर पिछाक तक की जो भूमि थी इसको पवित्र और शुद्ध माना जाता था। इसलिए राजा बलि द्वारा यहाँ पर जो है अपने यज्ञों में से 5 यज्ञ जो है वो यहाँ पर पूर्ण किए गए। आज भी राजा बलि का जो है मंदिर वहां पर बना हुआ है। और एक और बात, सरगा जाति जो है, सरगा जाति के लोगों द्वारा, सरगा जाति के जो लोग हैं वो राजा बलि को अपना आराध्य देव मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सुप्रसिद्ध मंदिर जो राजा बलि का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो अपने पिछाक में बनवाया गया है। आगे बात करें, राजा बलि को जो है सरगा जाति के जो लोग हैं अपना आराध्य देव मानते हैं। तो सरगा जाति के इतिहास की बात की जाए तो डॉक्टर आर डी सागर के अनुसार जो मैंने अपनी जिसके सरगा जाति के बारे में जो मैंने चर्चा या जिसके बारे में पढ़ा, मुझे मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर आर डी सागर की लेख है उसको पढ़ा मैंने। तो उसमें एक कहानी दी गई है कि राजा बलि जो थे वो स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते थे और स्वर्ग को प्राप्त करने हेतु जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, उनके कहने पर जो है उन्होंने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में एक जीवित व्यक्ति की आहुति देनी थी। उस व्यक्ति की आहुति देने के लिए वो जो एक जीवित व्यक्ति की आहुति जो ढूंढ रहे थे, जीवित व्यक्ति को ढूंढने के लिए राजा बलि इधर उधर घूम रहे थे। तब वो पहुंचे ऋषि मानसर के आश्रम में। ऋषि मानसर के पुत्र था जिसका नाम था सर्वजीत। और ऋषि मानसर के कहने पर जो पुत्र सर्वजीत है वो आहुति के लिए तैयार हो गया और राजा बलि के साथ चलने के लिए राजी हो गया और वो राजा बलि के साथ चला गया। इसके बाद सर्वजीत की जो है यज्ञ में जो है आहुति दी गई। कहा जाता है कि उसकी जो यज्ञ में जो है आहुति दी गई और उसके बाद ये जो यज्ञ 3.25 महीने चला और 3.25 महीने युद्ध यज्ञ चलने के बाद सर्वजीत जो है इस यज्ञ से जैसे यज्ञ समाप्त हुआ तो वहां वापस जीवित वापस आया। तो यहाँ से जो है इनका पालन पोषण हुआ और उसके बाद सर्वजीत जी जो है पुनर्जीवित जो हो गए। उनके बाद सर्वजीत का जो विवाह है वो अवंती के राजा सत्यवीर की पुत्री मधुगौरी जी जो थी उनके साथ जो है इनका विवाह हो गया। और इनके विवाह के बाद इनके जो है 3 पुत्रों की जो है 3 पुत्र हुए जिनमें नंबर 1 थे सरगरा, नंबर 2 थे सेवक और नंबर 3 थे गाछा। इन्हीं सरगरा से जो है सरगरा जाति का जो सरगरा जाति के लोग मतलब सरगरा से ही सरगरा बना। और
आज जो है राजा बलि को आराध्य देवी के रूप में पूजा जाता है, और सरगल जाति के लोग जो है ये अपने जो हम जो है राजा बलि को जो है अपना आराध्य देव इष्ट देव मानते हैं। इनका जो एक महत्वपूर्ण मंदिर, जैसा कि आपको मैंने बताया, सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो अपने पिछाक में बनाया गया है। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस लेख में मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें। जिस प्रकार का मेरे पास जो मुझे कंटेंट मिला वो मैंने आपको बताने की पूर्ण कोशिश की है। अगर मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। एक और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा।